बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप न जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। सिपा सलार की अहम मुलाकातें, पेशावर के बाद लाहौर का नंबर, सर्जरी बहाना लंदन है जाना, और नैब तरमीम मुतसादिम कैसे। सबसे पहले बात करते हैं सिपा सलार की दौरे अमेरिका की। आर्मी चीफ एयर कमांडर जावेद बाजवा से अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा और मुशीर कौमी सलामती की मुलाकातें हुई हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई है। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में अमेरिकी ताउन पर तशक्कुर का इज़हार करते हुए कहा कि आलमी शराकतदारों के ताउन से मुतासरीन की जल्द बहाली मुमकिन होगी। मुलाकातों में तारीखी ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने के अज़म का इज़हार किया गया। तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने फ्लोरिडा में समंदरी तूफ़ान से तबाही और अमवात पर ताज़ियत की। कहा समंदरी तूफ़ान के नुकसानात और मुतासरीन के दर्द को समझते हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के अलावा ऐसे असरात से दो चार है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। सिपा सलार के दौरा अमेरिका के हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमांडर जावेद बाजवा से अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा और मुशीर कौमी सलामती की मुलाकातें हुई हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में अमरीकी ताउन पर तशक्कुर का इजहार करते हुए कहा कि आलमी शराकतदारों के ताउन से मुतासरीन की जल्द बहाली मुमकिन होगी। मुलाकातों में तारीखी ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने के अज़म का इजहार किया गया। तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। चोरी के तमाम केसेस माफ हो रहे हैं जो कौम के साथ मजाक है। चेयरमैन PTI इमरान खान बरस पड़े। पेशावर में पार्टी ओहदेदारों से खिताब में बोले, हुकूमत ने नैब में अपना बंदा बिठाया हुआ है ताकि मर्जी के फैसले करवा सकें। ये महंगाई का बहाना बनाकर इख्तिदार में आए, मगर अब महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। आज कौम के लिए फैसला कुन वक्त है, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारी करें, हुक्मरानों को रुखसत करके ही दम लेंगे। सारे केसेस माफ हो रहे हैं। ऐसा मजाक कभी इस मुल्क से नहीं हुआ। नैब का हेड इनका अपना आदमी बढ़ा दिया, इनको NRO दिया। NRO का मतलब इनकी सारी चोरी माफ कर दी। ये ना महंगाई कम करने आए थे, ये ना माइशत ठीक करने आए थे। ये सारे चोर एक काम करने आए थे, आपकी चोरी छुपाने, खत्म करने के लिए, केसेस खत्म करने के लिए। और वो आपके सामने हो रहा है, केसेस खत्म हो रहे हैं पाकिस्तान में। जब ये आप इख्तिदार में आए, इन्होंने सबसे पहली बात की कि जी इमरान खान ने महंगाई बहुत की है और हम महंगाई के लिए इसको गिराना चाहते हैं। ये जब इख्तिदार में आए, ये आज रिकॉर्ड के ऊपर है कि 50 साल में जो सबसे ज्यादा इस मुल्क में महंगाई हुई वो इन 4 महीनों में हुई। अब इनकी कोशिश ये है कि ये यहाँ ऊपर बैठे, तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस करें, इमरान खान को किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें या किसी तरह उसको जेल में डालें। केसेस को तो 24 FIR काट दिए इन्होंने मेरे ऊपर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं आया था पॉलिटिक्स में, मैं इन दोनों खानदान को जाती तौर पे जानता था। मेरी इनसे कोई जाती लड़ाई नहीं थी। ये जो अब वक्त है, ये सियासत का वक्त अब नहीं है, ये अपनी मुल्क की हकीकी आज़ादी की जहाद का वक्त है। ये जो आपकी तैयारी है, ये अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने की तैयारी है। ये आप अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए। तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च का फाइनल राउंड। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौरे तेज। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी ओहदेदारान से मुलाकातें की। PTI के तमाम अरकान ने आइन की पासदारी और मार्च कामयाब बनाने का हल्फ उठाया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। हुकूमत को घर भिजवाना है तो लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाना है। कप्तान ने ठान ली। एक रोजा दौरे पर पेशावर पहुँचे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया। मालाकंड, हजारा डिवीजन और साउथ रीजन्स के ओहदेदारान से मुलाकात की। सब ने आइन की पासदारी और लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए हल्फ उठाया।
ओहदेदारान को ये टास्क सौंपा गया कि मार्च को हर सूरत कामयाब बनाना है। फाइनल कॉल से पहले खिलाड़ियों को वार्म अप करने का मिशन। पेशावर के बाद कप्तान आज लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग भी लेंगे और मार्च से कबल हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। ओहदेदारान को अहम हिदायत भी जारी कर देंगे। फाइनल कॉल से पहले खिलाड़ियों को वार्म अप करने का मिशन। पेशावर के बाद कप्तान आज लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग लेंगे और मार्च से कबल हिकमत अमली पर मुशावरत भी होगी, जबकि ओहदेदारान को अहम हिदायत भी जारी करेंगे। फाइनल कॉल से पहले खिलाड़ियों को वार्म अप करने का मिशन। पेशावर के बाद कप्तान आज लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग लेंगे। शौकत खानम अस्पताल को दुनिया भर में ज़बरदस्त मकाम मिल गया। बैन-अक़वामी ज्वाइंट कमीशन ने दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों समेत शौकत खानम के तमाम सेंटर्स के सख्त तरीन सर्वे करके उसे एग्जीक्यूटिव आलमी एजाज़ अदा कर दिया है। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि शौकत खानम अस्पताल ये एजाज़ पाने वाला दुनिया का दूसरा अस्पताल बन गया है। फुल एग्जीक्यूटिव आलमी एजाज़ अता कर दिया गया और शबाना रोज़ मेहनत करने वाले डॉक्टर्स, माहिरीन और दीगर वर्कर्स को मुबारकबाद दी और शुक्रिया अदा किया गया। पूरी दुनिया के अस्पतालों में मिला शौकत खानम को मुमताज व मुनफरिद मकाम। शौकत खानम अस्पताल को फुल एंटरप्राइज एक्रेडिटेशन का मुनफरिद एजाज। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा, मुझे ये ऐलान करते हुए इंतहाई खुशी है कि बैनुल-अक़वामी ज्वाइंट कमेटी की जानिब से शौकत खानम अस्पताल को फुल एंटरप्राइज एक्रेडिटेशन अता किया गया है, जिसके बाद शौकत खानम ये अवार्ड पाने वाला दुनिया का दूसरा अस्पताल बन गया है। इस अवार्ड के लिए लाहौर और पेशावर में शौकत खानम अस्पताल का 3 हफ्तों का सख्त तरीन सर्वे किया गया। इसके अलावा कराची और लाहौर में हमारे तशखीसी मराकिज़ को बैनुल-अक़वामी कमीशन ने गोल्ड सेल के लिए मंजूर कर लिया है, जिसका मतलब सेहत के शोबे में हमारे मराकिज़ का मयार आलमी गोल्ड सतह पर है। मैं शौकत खानम में काम करने वाले तमाम हजारों अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अंत तक मेहनत और दयानतदारी से अपने फराइज के अंजाम दिए। और खबरों में अब आगे देखिए मरियम की अनोखी बातें। और राना सनाउल्लाह की भड़कें। हकीकी आज़ादी मार्च की फाइनल कॉल के लिए इमरान खान ने 7 दिन का टाइम दिया है। अभी 3 दिन हुए हैं, 4 दिन बाकी हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं इमरान खान अवाम को साथ लेकर चलना चाहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अवाम में जाते हैं तो चोर चोर के नारे लगते हैं। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए इमरान इस्माइल का कहना था, इन लोगों को कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल करवा दें। खान साहब ने 7 दिन दिए हैं, आज तीसरा दिन है। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर फाइनल कॉल आ जाएगी और ये फाइनल कॉल जो है ये वाक़तन फाइनल कॉल होगी। ये इस हुकूमत को हटाने में, इसको गिराने में, इनको भगाने में, नए इलेक्शन कराने में सबसे बड़ा संग मील साबित होगी। एक तरफ एक शख्स है जो अवाम की सपोर्ट पे आना चाहता है, जो अवाम को साथ लेके चलना चाहता है, जिसके साथ अवाम खड़ी है। एक तरफ एक हुकूमत है जिसके पास अवाम की ज़ीरो सपोर्ट है। वो अवाम में निकलते हैं, बर्गर भी खाने जाते हैं तो वहाँ उनको जूते पड़ते हैं, लोग उनको बुरा भला कहते हैं, चोर चोर के खिताब से नवाजते हैं। ये कर रहे हैं स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल और शैतानी चक्रों का इस्तेमाल के जी वे इसको यहाँ फंसा दें, उसको वहाँ फंसा दें। इमरान खान को किसी तरह इमरान खान को या डिस्क्वालीफाई करें या उसको जेल डाल दें। तो ये इनका वो मूड है और सारा काम करने का तरीका, वारदात जो है वो ये इस पर लाना चाह रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ताल कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। गैर मुल्की डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम ने उनकी सेहत का मुआयना किया। डॉक्टर्स ने बताया कि आसिफ अली जरदारी का इलाज बीमारी की तशख़्ख़ुस के बाद दुरुस्त सिमत में जारी है। फिलहाल उन्हें बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से पोल न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन जैस्मीन मंजूर की डॉक्टर आसिम हुसैन से बात हुई है। उनका कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है और बहुत जल्द उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मुलाकात करने, देखने के प्रेसिडेंट साहब फॉर्मर आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत कैसी है। डॉक्टर आसिम साहब से मेरी मुलाकात हुई है और बड़ी उन्होंने एक्सक्लूसिव खबर यही दी है कि वो स्टेबल हैं, उनकी तबीयत ठीक है एंड पोस्ट कोविड उनका इलाज हो रहा है, बेहतरीन इलाज हो रहा है यहाँ पर और उनको कुछ अरसे बाद डिस्चार्ज भी
कर दिया जाएगा। इस वक्त तो जो और डॉक्टर आसिम ने मुझे बात बताई है, मैं तो उससे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक समझूंगी, और उन्होंने मुझे यही कहा है कि उनकी स्टेबल है कंडीशन, तो इसका मतलब है कि वो बैरून मुल्क नहीं जा रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल से आई थिंक ये अफवाहें थी, अब तो 1-2 जगह चल भी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके अलावा मिलने की बात यह है कि वो जाहिर है रेस्ट कर रहे हैं। मेरी मुलाकात अभी उनसे। नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ, सिर्फ दरख्वास्त देना बाकी है। मरीम नवाज इल्हामी बातें करने लगी। पासपोर्ट मिलते ही नून लीग की नायब सदर ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सर्जरी कराने जल्द लंदन जा रही हूँ, वापस आकर पंजाब हुकूमत संभालूंगी। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जल्द खत्म हो जाएगी। लाहौर में तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरीम नवाज अदालतों को भी माइनस इमरान मंसूबे में शामिल होने के लिए डिक्टेट करती रहीं। बोली, जस्टिस सदर मिनुल्लाह से कहती हूँ कि इमरान खान के केस में फराख दिली का मुजाहरा ना करें, इमरान खान को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दावा किया कि इमरान खान ऐवान सदर में चुपके चुपके एनआरओ मांग रहे हैं। नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है, सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में। और मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि मुझे कुछ अरसे से मेरी एक सर्जरी ड्यू है जो कि पाकिस्तान में नहीं होती, क्योंकि वो बहुत रेयर डिजीज़ है। मैंने पाकिस्तान में बहुत पता किया, वो सर्जरी वहाँ नहीं होती, तो वो सर्जरी भी मुझे करानी है। और इंशाल्लाह फ़ाइटिंग फ़िट होके आऊँगी। पंजाब गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले कहा है, अदालती हुकूमत है, एक ना एक दिन ख़त्म होना है। तर मिनल्ला साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, एहतराम करती हूँ एज अ जज भी, तो उन्होंने माफ़ी दे दी, बड़े दिल का मुजाहरा किया, दरगुजर का मुजाहरा किया। लेकिन मैं अदलिया से बड़े अदब से ये कहना चाहती हूँ कि ये फराख दिली का मुजाहरा जो है ना, इस किस्म के शैतानी जहन के इंसान के साथ नहीं किया जाता। इस शैतान को आपने माफ़ी दी तो इसका मतलब है कि आइंदा ये यही करेगा। वो और ज़्यादा इम्बोल्डन हुआ है आज, उसको पता है कि जो चाहे कर लो, बाद में जाके माफ़ी मांग लो। और वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, एनआरओ मांगता है। मरीम नवाज की जानिब से इमरान खान के खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल, जोश खिताबत में होश को बैठी, जन्नाटेदार थप्पड़, इस शैतान को माफ़ी ना मिलने जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। खातून का इस्तेमाल ना करने का दावा भी कर दिया। मरीम नवाज ने इमरान खान के अहलिया से मुताल्लिक़ गैर मुनासिब लहजा भी अपनाया। फितना, फॉरेन फंडेड फितना क्या कह रहा है कि हमारे माशरे में ख़वातीन का एक बड़ा ख़ास मकाम होता है। इस शैतान को आपने माफ़ी दी तो इसका मतलब है कि आइंदा ये यही करेगा। वो और ज़्यादा इम्बोल्डन हुआ है आज, उसको पता है कि जो चाहे कर लो, बाद में जाके माफ़ी मांग लो। तो ये जो ऑनरेबल जज ज़ेबा के बारे में गुफ्तगू की थी इस फितना ने, वो क्या था? ललकारा जलसे में खड़े होकर। पासपोर्ट मिलने पर अब मरियम नवाज ने खुशी का इजहार किया, लेकिन पहले वो कहती रही कि अगर ट्रे में रखकर भी पासपोर्ट मिले तो कहूँगी उठाओ और चले जाओ। खुशी है मुझे इस बात की कि मुझे अपना पासपोर्ट 3 साल के बाद वापस मिल गया। ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूँगी उठाओ और चलते बना। फदाअत चौधरी कहते हैं कि मरियम नवाज की बरियत और इसहाक डार की वापसी हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल नाकामी है। मरियम नवाज के बाद नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने की बात हो रही है। आज पाकिस्तान में मुल्ज़िमान ने फैसला कर रहे हैं कि केस की तफ्तीश कौन करेगा। बोले, इसहाक डार पर अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। एक तरफ पूरी दुनिया से हुकूमत पैसे मांग रही है, दूसरी तरफ अपनी करप्शन कानूनी कर रही है। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ट्विटर पर भी लिखा कि मरियम नवाज ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि लंदन के फ्लैट्स किसके हैं। मरकजी नुक्ते पर सब खामोश हैं। से मरियम नवाज शरीफ की जमानत हुई, जिस तरीके से इसहाक डार वापस आए और जिस तरीके से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस को डील किया जा रहा है, वो हमारे अदालती निज़ाम की, हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल नाकामी के जो है उसकी निशानदही करता है। मरियम नवाज का केस ख़त्म हुआ, अब नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने की कोशिश और एफर्ट जो है वो हो रही है। इसहाक डार के ऊपर जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो अरबों रुपए के, एक तरफ 1100 अरब रुपए के जो रेफरेंसेस हैं जो नैब के पास थे उनको खत्म कर दिया गया है। एक तरफ आप पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी करप्शन जो है उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर ने इस्तीफों से मुतालिक सियासी फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा, दरख्वास्त दायर कर रहे हैं एक दिन एक ही तरीके से 123 अफराद ने इस्तीफे दिए।
कैसे हो सकता है कि एक का इस्तीफा कबूल हो जाए, एक का नहीं? साजिश के तहत पीटीआई के चंद इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। मुल्क की जमहूरियत में सियासतदानों का कोई किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की सिफारिशात पर अमल किया। इलेक्शन कमीशन रियासती इदारा नहीं, पीडीएम की हलीफ जमात बन चुका है। हुकूमत 123 सीटों पर इंतखाबात कराने से खौफजदा है। 123 मेंबरान ने इस्तीफा दिया। स्पीकर ने, उस एक्टिंग स्पीकर जो उस वक्त थे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, उन्होंने नोटिफिकेशन की और ये खत्म हो गया मामला। अब कई माह के बाद क्या होता है कि एक साजिश की जाती है, बातचीत ये हो रही है कि कैसे हम मनपसंद नाम जो हैं उनको फाइनल करें। और उन्होंने कहा जी हमने पूरी मीटिंग कर ली है, नाम बना लिए हैं, हम टाइप करके भी आपको दे देंगे और पूरी फहरिस्त हमने बना दी है। चुन चुन के किसके इस्तीफे हमने कबूल करने। कानून तोड़कर सियासत खेली जाए और तहरीके इंसाफ के अंदर दरार डालने की कोशिश किया जाए। और क्योंकि 123 इलेक्शन से खौफ आ रहा है, ये खौफ ज़्यादा है उन 123 इलेक्शन को कराने से कि उसके बाद तो जो रही सही की साख वैसे बची है कुछ नहीं, लेकिन जो सिफर है वो मनफी ना हो जाए। ये जिस तरीके से इलेक्शनों से भाग रहे हैं, 25 सितंबर को इलेक्शन था, उससे भाग गए। हम लोग इसके बाद जाएंगे ये लोग और कोर्ट में इस्लामाबाद के अंदर पिटीशन फाइल की जा रही है कि ये जो सियासत पे मबनी फैसला है, ये कानून की खिलाफ वर्जी करके जो फैसला किया गया है, इसको कलअदम करार दिया जाए और तमाम 123 इस्तीफों को एक तरीके से ट्रीट किया जाए। ये सब अपने आप को बचाने के लिए ख़ानदानी सियासत कर रहे हैं, असम्बली को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा कासिम सूरी की हुकूमत पर यलगार। चोर असम्बली में बैठकर अपने लिए कानून तब्दील कर रहे हैं। करप्ट टोला अपनी चोरी बचाने के लिए मिल गया है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू में बोले कि ये लोग अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले कहते थे कि साइफर है, नहीं ये सब झूठ है। हुकूमत ने IMF से डील की कि पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें कम नहीं करनी, साखदार आकर कुछ नहीं कर सकते। खानदान की जो सियासत करते हैं, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए खुद बैठकर कौमी असम्बली में अपने लिए कानून चेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद की अपनी चोरियां बचाने के लिए। नैब के कानून में इन्होंने तरमीम किया, आप सबके सामने है। ये सारे करप्ट टोला है, ये अपनी चोरियां बचाने के लिए एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, अवाम को बेवकूफ समझते हैं और अब सैफर है ही नहीं, ये तो झूठ है, ये कहाँ आया। टीवी में कहा कि IMF से जो डील की थी उसमें था कि आपने पेट्रोल जो है वो सस्ता नहीं करना। अभी भी आके ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।